हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली मिशन। सो गाइस, आज हम लोग अपने मिशन को आगे ग्रामर की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर को पढ़ेंगे, क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर। उसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रिमूव टू, और रिमूव टू के अंतर्गत कई सारे टॉपिक्स होंगे, कई सारे रूल्स होंगे जिसे हम लोग को पढ़ना है और समझना है। तो चलिए आइए हम लोग जानेंगे कि रिमूव टू, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर रिमूव टू का फर्स्ट रूल क्या होता है। तो ये सब हमारे पास जो है, ये सब रूल है। ठीक है, अगर आप रूल्स को याद नहीं रखिएगा तो आपसे क्वेश्चन या एग्जाम्पल नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे एक विद्यार्थी का ज्ञान एक शिक्षक के बिना अधूरा रहता है, उसी तरह अगर रूल्स आपको याद ही नहीं होगा तो आप क्वेश्चंस कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानेंगे पहले रूल्स के बारे में। रूल्स क्या है, उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल आता है हमारे पास कि यदि किसी सेंटेंस में ये डबल ओ वाले टू, ठीक है, डबल ओ वाले टू ये टू लगा रहे तो वो सो में बदलता है। ठीक है, और यदि सिर्फ वन ओ वाले टू यानी ऐसा टू रहे तो वो पहले तो डेट में बदलता है, फिर सब्जेक्ट दोबारा से लिखाता है। ठीक है, ये टू रहे तो सो में बदलता है, ये टू रहे तो डेट और सब्जेक्ट में बदलता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कुछ सब्जेक्ट को बताते हैं। आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, ETC, एनी नेम। ठीक है, ये सब क्या हमारे पास सब्जेक्ट है। और इसके रूल्स के आधार पर अकॉर्डिंग में है कि इज एम आर, यदि सेंटेंस में इज एम आर रहा तो उसके स्थान पे हम लोग कैन नॉट लिखेंगे। ठीक है, यदि सेंटेंस में वाज वेयर रहा तो उसके स्थान पे हम लोग कुड नॉट लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग रूल्स को जान लिया। अब इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ एग्जाम्पल को करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे, तब इस रूल्स को हम लोग बेहतर से समझ पाएंगे। ठीक है, तो बेहतर समझने के लिए चलिए हम लोग एग्जाम्पल को करते हैं। चलिए, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ही इज टू वीक टू रन। ठीक है, इसको बनाना कैसे है, इसका हमको हिंदी नहीं जानने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन हमें जो एग्जाम में आती है क्वेश्चंस, वो हमें हिंदी नहीं पूछता है, इसको बनाने बोलता है कि रिमूव टू, इसका बनाइए। ठीक है, तो ही इज टू वीक टू रन। ठीक है, इसको बनाना कैसे है, सबसे पहले तो ही इज, ये सिंपल है, इस तरह उतर जाएंगे। अब रूल्स का काम होगा, तो यहाँ पे ये टू है तो ये टू किस में चेंज होता है, सो में, तो ये टू सो में चेंज हो गया और ये टू दोनों हट जाता है। ठीक है, ये सो में चेंज हो गया टू। फिर एडजेक्टिव है वीक, वो वीक वैसे का वैसे उतर गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये टू है, इस टू को हम लोग पहले तो डेट में बदलते हैं, फिर दोबारा से सब्जेक्ट लिखते हैं। तो ये टू है, इस टू के बदली क्या आ गया, डेट आ गया। ठीक है, इस टू के बदल डेट आ गया, उसके बाद फिर से सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या लिखेंगे, जो इस वर्ड के आगे में सेंटेंस में सब्जेक्ट है यहाँ पे, उसी सब्जेक्ट को यहाँ लिखना है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट लिखा गया फिर से। उसके बाद अब कैन नॉट कहाँ से आया, तो देखिए यहाँ पे हमने कहा कि इज एम आर अगर रहे तो कैन नॉट होगा, और वाज बेयर तो कुड नॉट, तो यहाँ इज एम आर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इज एम आर है, तो यहाँ पे इज है। ठीक है, तो इज के साथ क्या लगेगा, कैन नॉट, तो यहाँ पे लगा दिए हम लोग कैन नॉट। उसके बाद जैसा कहते थे ऐसा उतार दिया, अदर वर्ड रन। ठीक है, तो ही इज टू वीक टू रन क्या हो गया, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। ठीक है, आप लोग को बेहतर से समझ में जरूर आ रहा होगा, तो आप लोग आगे भी कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चंस को बनाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सी वाज टू डल टू प्ले। इसी तरह सी वाज को हम लोग जियो का त्यो उतार देंगे, फिर इस टू को सो में चेंज कर देना, डल उसी तरह उतर जाएंगे एडजेक्टिव। फिर से हमारे पास ये टू डेट में चेंज होगा, फिर सब्जेक्ट को दोबारा लिखना, ये सब्जेक्ट को यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अब क्या है, अब है वाज, तो वाज वेयर जहाँ रहे वो कुड नॉट लगेंगे, तो उसी के बाद यहाँ कुड नॉट लगाएंगे क्योंकि यहाँ वाज है। फिर अदर वर्ड प्ले उतर जाएगा, तो यहाँ पे हो गया सी वाज टू डल टू प्ले, सी वाज सो डल डेट सी कुड नॉट प्ले। तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, यू आर टू बोल्ड टू स्पीक। क्या हमारे पास, यू आर टू बोल्ड टू स्पीक। ठीक है, इसका हमारे पास बनेगा कि यू आर तो उतर गया, ये टू सो में चेंज हो गया, ये बोल्ड एडजेक्टिव बोल्ड उतर गया, ये टू को पहले डेट में चेंज करना, फिर इसके बाद दोबारा सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, तो हम यू को यहाँ नहीं लिख पाए, इसलिए यहाँ पे लिख दिए नीचे, तो आप लोग बीच में यहाँ पे लिख लीजिएगा यू। ठीक है, यहाँ पे यू हमारा लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आर है, तो इज एम आर जहाँ रहे वहाँ कैन नॉट लगता है, फिर हमारे पास यहाँ लग गया कैन नॉट स्पीक, तो हो गया यू आर टू बोल्ड टू स्पीक, यानी यू आर सो बोल्ड दैट यू कैन नॉट स्पीक। ठीक है,
सो गाइस अब हम लोग रिमूव टू का सेकेंड रूल पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंड रूल में हमारे पास कह रहा है कि यदि सेंटेंस में एक ही टू रहे तो इस तरह का, एक ही टू रहे तो कैसे बनाना है। चलिए इसके लिए रूल्स है कि अगर एक ही टू रहे सेंटेंस में, ठीक है, तो वो पर तो पहले सो में चेंज हो जाएगा, उसके बाद प्लस एडजेक्टिव होगा, प्लस देन खुद से हमको देन वहां पे लिखना है, प्लस यहाँ पे 1 2 3 4 वर्ड है। ठीक है, इन चारों में किसी एक को वहां पे लिख देना है, वो आंसर हो जाएगा। जैसे इट रिक्वायर्स या इट इज रिक्वायर्ड या इट इज प्रॉपर या इट शुड बी। अब कैसे बनाना है, एडजेक्टिव क्या है, ये हम लोग आगे बताएंगे। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखिए। हमारे पास एग्जाम्पल है इस रूल के अकॉर्डिंग कि ही इज टू वीक। अब इसको बनाना कैसे, यहाँ पे तो एक ही टू है, हमने कहा था यदि सेंटेंस में एक टू हो तो कैसे बनाना है। तो यहाँ पे एक ही टू है सेंटेंस में, सबसे पहले तो ही इज का ऐसे उतर जाएगा। ठीक है, जिस तरह है, इस टू को सो में चेंज करना है। अब यदि एक टू रहे तो सिर्फ सो में नहीं चेंज करना है, टू रहा तो सो में चेंज किए, उसके बाद एडजेक्टिव, तो टू के बाद जो वर्ड है वही एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को उतार दीजिए होगा क्यों। अब खुद से हमको देन बैठाना है ना, यहाँ प्लस में देन, खुद से देन बैठाना है। फिर इन चारों में से किसी एक को यहाँ पे लिख देंगे, या तो ये या फिर इट इज प्रॉपर या इट शुड बी, कुछ भी आप चारों में से एक लिख दीजिएगा, वो आंसर सही होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ही इज का ही इज लिख दिए, टू को सो में चेंज किया, एडजेक्टिव उतार दिए, प्लस देन दिए, फिर इन चारों में से किसी एक को हम इट रिक्वायर्स लिख दिए, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बन गया। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है सी इज टू डल। ठीक है, सी इज जो का त्यों उतरा, फिर टू सो में चेंज हुआ, फिर एडजेक्टिव उतर गया। ठीक है, फिर देन खुद से लिखेंगे हम लोग। ठीक है, एडजेक्टिव के बाद देन, उसके बाद इन चारों में से किसी एक को उतार देंगे हम लोग। अब इस बार उतारेंगे इट इज प्रॉपर। ठीक है, इट इज प्रॉपर लिख दिए, हो गया आंसर। तीसरा एग्जांपल है यू वाज टू रन। ठीक है, यू वाज तो यू वाज उस तरह ही उतर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो टू है, ये टू तो पहले सो में चेंज होगा, फिर एडजेक्टिव ये जो का त्यो उतर जाएगा। ठीक है, उसके बाद खुद से हमको देन लगाना है, फिर इन चारों में से किसी एक वर्ड को लिख देना है। तो लिख दिया हम लोग इस बार इट शुड बी, इट शुड बी। ठीक है, आपके मन में सवाल उठता होगा कि यहाँ पे इज, एम आर, वाज, वेयर, कैन नॉट, कुड नॉट नहीं लग रहा है। हाँ, इस टॉपिक में इज अगर रहेगा तो कैन नॉट ये सब नहीं लगाना है, वाज रहा तो कुड नॉट ये सब नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इट रिक्वायर्स, इट इज प्रॉपर ये सब वर्ड लग रहे हैं, तो इस कारण नहीं लगाना है। ठीक है, सो गाइस अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक है, ठीक है, रूल्स का तीसरा रूल जो कि VVI है। ठीक है, इसको आप लोग जरूर याद कीजिएगा। चलिए, तीसरा रूल क्या कहता है हमारे पास कि यदि पास्ट इंडेफिनिट यानी कि आपका वर्ब यदि वर्ब फॉर्म V2 हो, वर्ब 2 हो, तो फिर वैसी परिस्थिति में केवल इट इज प्रॉपर को ही लिखना है उन चारों में से। ठीक है, जो चारों हम बताए हैं उन चारों में से सिर्फ इट इज प्रॉपर को लिखना है, और इट इज प्रॉपर में जो इज रहेगा, जो इज होगा, उस इज को वाज में बदल देना है। चलिए कैसे हम लोग जानेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है ही रैन टू स्लोली, तो यहाँ पे जो रेन है ये V2 फॉर्म में है। ठीक है, वर्ब 2 फॉर्म में है रेन। ठीक है, यहाँ पे रेन वर्ब 2 फॉर्म में है, तो ही को तो ही उतार लेंगे, वर्ब 2 फॉर्म रेन को भी उसी तरह उतार लेंगे। लेकिन पहले ये जानना है इस टू को सो में चेंज करना है। ठीक है, फिर एडजेक्टिव ऐसे उतर गया। अब यहाँ देन नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें क्या करा है कि सिर्फ इट वाज प्रॉपर लगेगा। तो इसके बाद ही रैन सो स्लोली के बाद क्या करना है, डायरेक्ट इट वाज प्रॉपर, हमको इट इज प्रॉपर लगाना है। ठीक, क्या लगाना है, इट इज प्रॉपर, डोंट वाज, इट इज प्रॉपर, कुछ नहीं लिखना है, इट इज प्रॉपर लगाना है। अब उस इज को वाज में बदल देना है। ठीक है, वाज में बदल देना है, उसके बाद लिख देना है इट वाज प्रॉपर। ठीक है, तो लिखना हमको ही रैन टू स्लोली का क्या होगा, ही रैन, इसको सो में बदलना है, स्लोली एडजेक्टिव उतर जाएगा, और उसके बाद कुछ नहीं देन वेन कुछ नहीं देना, डायरेक्ट इट इज प्रॉपर और इसको वाज में चेंज कर दिए। तो यहाँ हो गया ही रैन टू स्लोली, ही रैन सो स्लोली, इट वाज प्रॉपर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको इज वाज में बोला था बदलने के लिए, और सिर्फ इट इज प्रॉपर लिखाएगा, तब इज वाज में चेंज होगा। ठीक है, उसी तरह अगला एग्जांपल हमारे पास है सी रोड टू फास्टली। सी रोड टू फास्टली, इसका सी रोड तो उसी तरह उतर जाएगा। यहाँ भी रोड जो है WROTE रोड, ये भी वर्ब 2 में है। ठीक है, तो जो भी वर्ब 2 में होगा वो इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो सी रोड, इसको 2 को सो में चेंज करना, फास्टली एडजेक्टिव इसी तरह, फिर इट इज प्रॉपर लिखना है और इस को वाज में चेंज करना है। तो हो गया सी रोड सो फास्टली, इट वाज प्रॉपर। ठीक है, चलिए हम लोग चौथा रूल को पढ़ेंगे। हम लोग चौथा रूल हमारे पास है यदि सेंटेंस में
टू के दोनों ओर कोमा यानी इस तरह का रहे कि टू है दोनों ओर कोमा है, तो उस कोमा को हटाकर उस टू को ऑल्सो में बदल देना है। कैसे, चलिए हमारे पास उसके लिए एक एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल है वेट इज ग्रोन इन इंडिया टू। टू के देखिए इस साइड कोमा है, ठीक है। इसको कैसे हटाना है, सब कुछ उसी तरह लिखना है कि वेट इज ग्रोन इन इंडिया, बस इस टू के जो आगे पीछे दोनों कोमा है उस कोमा को हटा के इस टू को ऑल्सो में चेंज कर देना है। यही हमको बोला गया कि कोमा को हटाकर ऑल्सो में टू को चेंज कर देना है। तो उसी तरह से कोमा को हटाकर टू को ऑल्सो में चेंज कर दिया और बाकी बात वर्ड में कोई चेंजेस नहीं होगा। सो गाइस, अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि सब लोग इंग्लिश को पढ़ पाएँ, ठीक है। और हमारे डेली मिशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इसी तरह की अच्छी जानकारी पाते रहें। सो गाइज, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।